पंजाब के अंदर जब भगवंत मान की सरकार बनी, केजरीवाल ने जब वहां सरकार बनाई, सुपर सीएम बने केजरीवाल, तो बड़ी बड़ी बातें की जाती थी। ईमानदारी का ऐसा चेहरा बनकर ये पंजाब में पहुंचे कि अपने आप को कट्टर ईमानदार का खुद ही सर्टिफिकेट दे के सबसे ज्यादा ईमानदार दर्शाने की तरह तरह की कोशिशें अरविंद केजरीवाल द्वारा की जाती। केजरीवाल और भगवंत मान एक चीज और, उनका एक भाषण बड़ा वायरल हुआ था जिसमें वो कह रहे थे कि बताइए, थोड़ी सी सैलरी के मिलने के बाद एमएलए चप्पल पहनकर, हवाई चप्पल पहनकर जो एमएलए बनते हैं और बाद में देखते ही देखते गाड़ियों के काफिले में, महंगी गाड़ियों के काफिले में घूमने लगते हैं, आखिर वो इतना पैसा कैसे कमाते हैं? हम तो बड़े ईमानदार हैं, हम तो दो पैसे नहीं कमाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल वो सब भाषणों में चलता है, वो सब जनता को समझाने के लिए होता है, लेकिन असल में उसके मायने कुछ और होते हैं। अरविंद केजरीवाल के लोग भी अब इतने अमीर हो चुके हैं पंजाब के अंदर भ्रष्टाचार करके, क्योंकि जितना भी विकास का पैसा था, या तो उसका एक हिस्सा अरविंद केजरीवाल की जेब में चला गया और उसके बाद वो देखते देखते अमीर होते चले गए। यानी कि ये बाकायदा जो पंजाब का विकास का पैसा है उसकी बंदर बाट चल रही है। जैसा कि दिल्ली के अंदर 11 सालों तक होता रहा था, पंजाब में 4 साल के अंदर ये सब दिखाई देना शुरू हो गया है। लेकिन पंजाब में एक और बड़ी सुगबुगाहट लंबे समय से चल रही है, और वो सुगबुगाहट है कि भगवंत मान ने इतना पैसा कमा लिया है कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर 2400 एकड़ का एक फार्म हाउस खरीदा है। इस फार्म हाउस की डील करने के लिए बाकायदा उनकी माता या कई लोग ऑस्ट्रेलिया में पहले से आते जाते रहे हैं। इस पूरे मामले पर आपको बताएंगे कि किस तरीके से पूरा मामला है और एक एक चीज आपको समझाएंगे। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने, देखिए, दो चीजें तो बहुत स्पष्ट हैं, बहुत स्पष्ट हैं, बल्कि दो नहीं तीन चीजें स्पष्ट हैं। एक तो भगवंत मान सरकार ने पंजाब के अंदर जो अवैध माइनिंग से 20,000 करोड़ रुपए इकट्ठा करने की, सरकार के खजाने में एक्स्ट्रा लाने की बात केजरीवाल और भगवंत मान कह रहे थे, उसको सचमुच उस पूरे रेत माफिया पर, खनन माफिया पर कब्जा इन्होंने कर लिया और उससे इन्हें बहुत मोटी कमाई हो रही है। सरकार को एक पैसा नहीं मिल रहा है। ये सारा अवैध खनन का पैसा भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल की जेब में जा रहा है। एक बात, जो इनके आय के स्रोत है। दूसरा, आप सोचिए कितना पैसा जाता हो, 20,000 करोड़ कमाने की बात कर रहे थे, कुछ नहीं गया पंजाब के खजाने में। दूसरा, पंजाब के अंदर जो हमारे सूत्र बताते हैं, पंजाब के अंदर भगवंत मान सरकार ने सारे टोल बंद कर दिए, लेकिन उस टोल के या तो 1 किलोमीटर आगे या 1 किलोमीटर पीछे, मतलब या तो टोल प्लाजा जहां पर टोल बने थे उनसे 1 किलोमीटर पहले या 1 किलोमीटर बाद में इनके प्राइवेट लोग खड़े हैं, जो लोगों को दिन रात परेशान करते हैं और उनसे अवैध वसूली करते हैं टोल के एवज में। यानी कि जो सरकार, जो टोल का पैसा था, वो तो सरकारी ट्रेजरी में जाना था, वो सरकारी ट्रेजरी को बंद कर दिया। हमें नहीं चाहिए, खजाने में मत दीजिए पैसा, हमें चाहिए ही नहीं, क्योंकि ये तो टोल का पैसा खजाने में चला जाएगा और कहीं कहीं तो एनएचएआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये ले जाएगा पैसे को, सेंटर के पास चला जाएगा, इसलिए इसको बंद कर दिया। इन्होंने सारे टोल नाके बंद कर दिए पंजाब में। अब टोल से कमाई कैसे की जाए, उसका एक नया तरीका भगवंत मान ने निकाला। 1 किलोमीटर आगे या 1 किलोमीटर पीछे टोल वसूली वाले लोग खड़े हैं और वो बिना टोल लिए किसी को जाने नहीं देते, सबसे पैसा वसूलते, गाड़ियां साइड लगा। ऐसी ऐसी सैकड़ों वीडियो, हजारों वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद। अब वो जो पैसा वहां से वसूली होता है, टारगेट दिया गया है, भैया इतना पैसा तुझे से मुझे चाहिए रोज का, उसके बाद तू जितना मर्जी कमा। यानी कि एक एक जो टोल का अधिकारी है, एक टोल का, उसको मान लीजिए बोल दिया कि हमें भैया तेरे से 2 लाख रुपए रोज के चाहिए,
तो तू 2 लाख रुपए अगर वो कमाएगा, कैसे भी कमाएगा, लेकिन सरकार को जमा चुपके से नेता की जेब में 2 लाख रुपए डालेगा और उस 2 लाख रुपए के ऊपर चाहे वो 4 लाख कमा ले, 5 लाख कमा ले, 2 लाख सरकार को देगा। तो ये अब टोल वसूली का एक ये नया धंधा इन्होंने पंजाब के अंदर शुरू किया था, जो लगातार दिल्ली से बाहर की गाड़ियां हैं, जो भी पंजाब के अंदर गया दिल्ली से, उनके लिए शायद जरूर ये सोचने वाला विषय है, उनको जरूर उन्होंने ये प्रॉब्लम को फेस किया होगा कि भगवंत मान की सरकार में इन लोगों ने वो पैसा प्राइवेट लोगों के सहारे लूट कर अपनी जेब में डाल लिया, उससे बहुत मोटी कमाई हो रही। तीसरा एक और इनका कमाई का धंधा है वहां पर, और ये कमाई का धंधा मतलब आप ये सोचिए कि किस किस तरीके की इन्होंने चीजें की हैं, जिससे कि ये पैसा जो भगवंत मान सरकार है वो लगातार अमीर से अमीर होती जा रही है, एक एक आदमी जेब में पैसा डाल रहा है। तीसरा आपको हम बता रहे थे मंडी गोविंदगढ़, जी हां, नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी स्क्रैप मंडी है गोविंदगढ़। आपको याद होगा जहां पर डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को लगाया गया था, और जो हरचरण सिंह भुल्लर को फंसाने वाले लोग थे, चाहे वो कृष्णु शारदा हो दलाल जो थे, और चाहे वो आकाश बत्ता हो जिसने हरचरण सिंह भुल्लर की कंप्लेंट की थी, ये सब वहां पर मंडी गोविंदगढ़ के अंदर ये दलाली का काम करते हैं, ये सेटर हैं, यानी कि यही सेटिंग कराते हैं। और मंडी गोविंदगढ़ नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी मंडी है, और यहां से हजारों टन स्टील इधर से उधर डेली होता है, और करोड़ों रुपए का जो जीएसटी है उसमें हेरफेर किया जाता है इन लोगों के सहारे। यानी कि अगर मान लीजिए 50 ट्रक स्क्रैप अगर मंडी गोविंदगढ़ में आया या गया, तो उससे जो जीएसटी वसूला जाएगा वो 10 ट्रक का वसूला जाएगा, 40 ट्रक का जो जीएसटी है वो सरकार और नेता खा जाते हैं अधिकारियों से मिलकर। एक बहुत बड़ा तीन स्रोत है। इसी कारण जो भगवंत मान है, अब उन पर दबी जुबान से बहुत बड़ी चर्चा चल रही है कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर उन्होंने 2400 एकड़ का फार्म हाउस खरीद लिया, और इसकी डील के लिए बाकायदा उनकी माताजी लगातार जाती रहती हैं। 16 बार अब तक वो इकोनॉमी क्लास से पहुंच गई हैं वहां पर, ये तो रिकॉर्ड है। आपको यहां पर ये बता दें, लेकिन अब वो आरोप जो विरोधी नेता है वो लगा रहे हैं भगवंत मान पर। हाल ही में हरसिमरत कौर बादल ने एक बड़ा बयान दिया है भगवंत मान के खिलाफ, आपको जरूर सुनना चाहिए, सुनिए जरा वो भगवंत मान के ऑस्ट्रेलिया के फार्म हाउस पर क्या बोल रही, सुनिए। शर्म आनी चाहिए ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕੇਸ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਾਤੀ ਹੈਗੀ ਅਪੀਲ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਿਕਰ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਕਰਕੇ 2-2 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, 2 ਸਾਲ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹੀ ਲਿਕਰ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ, ਤੇ ਲਿਕਰ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤਾਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ। ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਘੁਟਾਲੇ ਕੀਤੇ, ਜਦ ਲਾਲਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਬੇਸ਼ਰਮ ਲੋਕੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ 4.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਇੱਟ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 16 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, 4.5 ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਫੋਰਟਿਸ ਤੇ ਅੱਜ ਬੈਂਗਲੌਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜੋ ਜਿੱਥੇ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਪਈ ਜੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕਾਂਤਰੀ ਆ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੈਰਿਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੱਧ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੂਲ ਤੋਂ। ਸੋ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਜ 48,000 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜਾ ਹੈਗਾ।
लेकिन ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਛੱਡ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। दिन दिहाड़े फार्म हाउस च, दुकान च, घर च कौन किनू गोली मार जाए किसी ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਲੋਟੇ ਟੋਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਦੋ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਥਰਮਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਦੋ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਦੋ, ਪੈਸੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾਓ। ਡੀਸੀ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦਾ, ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ, ਡੀਆਈਜੀ ਬਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੋ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਰਵਾਓ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗਸ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਹਫਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ, ਕੱਟਰ ਇਮਾਨਦਾਰ 2400 ਏਕੜ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਆ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਆਮਦਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਰੇਤੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਓਗੇ। ਨਸ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਵਿਕਦੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਨਾ ਨਸ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋਏ, ਨਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਿਖਰਾਂ ਤਾਈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਲੋਕੀ ਬੇਹਾਲ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਗਿਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਜਦ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਾਊਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤਾਈਂ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚਿਤਰਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਗੇ। आपने सुना होगा किस तरीके से सिमरनजीत कौर जो है आरोप लगा रही हैं बादल, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर 2400 एकड़ जमीन उन्होंने खरीदी। किसी की हिम्मत है तो भगवंत मान सरकार को या अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को इसका जवाब देना चाहिए कि उनके पास ये पैसा कहां से आया। अभी तो मात्र 4 साल का वक्त हुआ है, लेकिन 4 साल के अंदर अगर भगवंत मान कॉमेडी करते हुए, स्टेज शो करते हुए सीएम की कुर्सी तक पहुंचने वाले भगवंत मान अगर ऑस्ट्रेलिया में 2400 एकड़ का फार्म हाउस खरीदते हैं, तो ये अपने आप में सचमुच बड़ी बात है। और इस बड़ी बात के पीछे केवल एक ही चीज हो सकती है, और वो है भ्रष्टाचार। आप सोचिए जरा, भ्रष्टाचार की पोल किस तरीके से खुल रही है, कैसे भगवंत मान ने इतना बड़ा पैसा कमाया। हम आपको यहां पर भी बताते हैं, इससे पहले भी हमने आपको वीडियो बनाया था। हम आपको यहां पर यह भी जरूर बता देना चाहते हैं, ये जो फार्म हाउस 2400 एकड़ जमीन जो खरीदी गई है, एक मशहूर सिंगर हैं, उनके सहारे से, उनके सहयोग से ये जमीन वहां पर खरीदी गई है। सहयोग मतलब जमीन को खरीदवाने में, इस डील के बीच में वो मशहूर सिंगर, हम नाम नहीं लेना चाहते, मशहूर सिंगर हैं, उनका भाई भी इसमें शामिल है, और उन्हीं के जरिए से ये पूरी डील क्लियर हुई है। तो अब नेता उन पर आरोप लगा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि भाई कट्टर ईमानदार लोगों, तुमने 2400 एकड़ जमीन कैसे खरीद ली, ये तो बता दो। मुख्यमंत्री की सैलरी इतनी होती नहीं है, जो सैलरी है उसके हिसाब से कम पंजाब में ही फार्म हाउस खरीदना मुश्किल है, ऑस्ट्रेलिया तो दूर की बात है। तो इसका मतलब यह है, ये भ्रष्टाचार का सीधा सीधा नंगा खेल है, नंगा नाच है। और पंजाब के अंदर जिस तरीके से ये सारी भ्रष्टाचारी पहुंच गए हैं, और वहां पर कट्टर ईमानदारी के सर्टिफिकेट को दिखाकर उसके पीछे पंजाब को लूट रहे हैं, ये अब किसी से छिपा हुआ रह नहीं गया। नहीं तो आने वाले समय में पंजाब के अंदर चुनाव है, और ये सारे मुद्दे पंजाब के चुनावों में गरमाएंगे, और पंजाब के लोगों को ये सब चीजें फेस करनी होगी। दिखाया जाएगा कि किस तरीके से भ्रष्टाचारी थे, और भ्रष्टाचारी ईमानदारी के चोगे में लिपटे हुए। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद।